आंचल घर के सारे काम खत्म करके पसीने से लथपथ हॉल में जाती है और एसी चलाकर बैठ जाती है और लंबी सांस लेते हुए बोलती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है। आखिर ये गर्मी कब खत्म होगी? कहीं ऐसा ना हो सच में दुनिया गर्मी के कारण ही मर ही जाए। आंचल आराम ही कर रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास सीता आती है और उसके बगल में सोफे पर लेटकर अपनी बहू से कहती है, बहू, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बेकार ही गई। देख क्या हालत हो गई मेरी, प्यास के मारे गला सूख रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तू जाकर जरा मेरे लिए एक नींबू पानी बना दे। आंचल बिना कुछ बोले किचन में जाती है और अपनी सास के लिए नींबू पानी बना कर लाती है। और जब आंचल नींबू पानी बना कर लाती है तो वे देखती है कि उसकी सास फोन पर बात कर रही होती है उसकी ननद से। अरे बेटा, नेहा बेटा, क्यों नहीं, ये भी तो आखिर तेरा घर है। जब तक गर्मी है तब तक तू यहाँ आराम से आकर रह। पता नहीं कैसे हैं तेरे ससुराल वाले, कंजर हैं, बिल्कुल कंजर। इतनी गर्मी में कूलर एसी नहीं ले सकते क्या? मुझे तो समझ नहीं आता, बिना फ्रिज के कैसे पानी पी रहे होंगे वो। सीता की ऐसी बातें सुनकर आंचल मन ही मन में बोलती है, देखो तो इस बुढ़िया को कैसे अपनी बेटी को यहाँ बुलाने के मौके दे रही है। अगर उसके ससुराल वाले कुछ नहीं खरीद रहे तो क्या, गर्मी में मुंह उठाकर यहाँ आ जाएगी। और रही बात एसी फ्रिज मशीन खरीदने की, तो इस बुढ़िया ने कौन सा खरीदा था? आंचल हाथों में नींबू पानी का गिलास लिए खड़ी वहीं सब सोच रही होती है कि तभी सीता फोन रख के आंचल की ओर देखती है और चुपचाप उसे देखती रह जाती है। अरे आंचल बहू, क्या हुआ, तू इस तरह से क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा माँ, वैसे आप किससे बात कर रही थी? फोन पर ननद जी थी क्या? हाँ बहू, फोन पर नीलम ही थी। तुझे तो पता है वे कितनी परेशान है, इतनी गर्मी जो हो रही है। उसने सिर्फ अपने ससुराल में इतना ही कहा कि एक कूलर और एक फ्रिज ले लेते हैं, खाना खराब हो जाता है, दूध फट जाता है और घर में पंखा काम नहीं कर रहा। तो उसके सास ससुर ने साफ साफ मना कर दिया। कहते हैं ज्यादा गर्मी लग रही है तो मायके चली जा। अब तुझे तो पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, पर मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी और धूप झेलकर यहाँ आ जाए। सही किया ना मैंने उसे यहाँ बुलाकर? हाँ माँ जी, बहुत अच्छा किया। अब ऐसे कंजूस ससुराल वाले होंगे तो बेचारी बेटियां ससुराल से ज्यादा मायके ही तो रहेंगी। आंचल भी अपनी सास को ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर बेचारी आंचल सिर्फ अपने ससुराल को ताने ही दे सकती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाती और ना ही कुछ बोल पाती। अब इसी तरह अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद अपना सामान लेकर अपने मायके आ जाती है और मायके में आते ही एसी की हवा खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप लोगों की सही गर्मी कट रही है। एक मुझे देखो, मैं इस सड़ी हुई गर्मी में काली हो गई हूँ। कोई बात नहीं ननद जी, अब तो आप यहाँ आ गई हो ना, अब आप यहाँ रहकर शिमला के मजे लीजिए और गोरी हो जाइए। क्यों माँ जी? बहू, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोलती है? अब जा और जाकर मेरी बेटी के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर। बेचारी मेरी बच्ची धूप से आई है, भूखी होगी। इसके ससुराल वाले इतने अच्छे तो है नहीं कि इसे कुछ खिला कर भेजे, उल्टा इससे घर के काम और करवाते होंगे। माँ, सच में तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। सही कहा नाना जी, फिक्र तो आपकी बहुत है आपकी माँ को, पर पैसों से भी तो ज्यादा प्यार है। तभी तो उन्होंने आपको दहेज के नाम पर एक चौबन्नी भी नहीं दी। भाभी, आप मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात सुन लो, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाली। और आप अभी तक यही खड़ी है, जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मुझे सच में भूख लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं कुछ देर तक एसी की हवा खाऊंगी और यहीं सो जाऊंगी।
क्यों नहीं, आराम से सो जाओ और ऑर्डर देती रहो। आखिर माँ के राज में जो आ गई हो। क्या कहा भाभी आपने अभी? हाँ, आपने कुछ कहा ना? धीरे से, अगर हिम्मत है तो मुंह पर बोल कर दिखाओ। कैसा मजाक कर रही हो दीदी? बोला मेरी इतनी मजाल कि मैं कुछ इस घर में बोल सकूं? अरे क्या बेटा, तू भी किस में उलझी पड़ी है? तू तो जानती है ना ये कैसी टेढ़ी औरत है, हर समय इसका मुंह चबड़ चबड़ करता रहता है। तू फिक्र मत कर, तू आराम कर, जा जा भाऊ, जाकर काम कर। अब नेहा मायके में जाकर आराम करती है और बेचारी आंचल घर के सारे काम करती है, और जो सामान उसे दहेज में मिला था उन सभी का फायदा इस भयंकर गर्मी में नेहा उठाती है। पर जब से नेहा अपने ससुराल से मायके आई थी तब से ऐसा भी एक भी दिन नहीं था कि उसके ससुराल वालों का फोन ना आया हो। आए दिन उसके ससुराल वाले उसे फोन करते और ससुराल आने को कहते। ऐसे ही एक दिन की बात है। देखो जी, मैं उस घर में तब तक कदम नहीं रखने वाली जब तक मेरी सुख सुविधा के लिए उस घर में सामान ना आ जाए, जैसे कि एसी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और रसोई में चिमनी लगनी चाहिए। अरे आपको नहीं मालूम कितनी ज्यादा गर्मी है। गर्मी में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते और ना ही खाना बनाया जाता है, और वे कमबख्त पंखा तो काम ही नहीं करता। रात में गर्मी ऐसी होती है कि सो भी नहीं पाती। अरे मेरी माते, तुझे कितनी बार समझाऊं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये सब चीजें अभी नहीं ला पाऊंगा। बस ये गर्मी जैसे तैसे काट लेते, अगली गर्मी में जो जो तू बोलेगी ये सारे सामान ले आऊंगा। हाँ फिर तो ठीक है ना, मैं अगली ही गर्मी में आऊंगी। मैं इस गर्मी में मरना नहीं चाहती तुम्हारे घर में रहकर, समझे? इतना बोलकर नीलम फोन काट देती है, पर ये सब कुछ आंचल सुन लेती है। और अब आंचल अपनी ननद को भगाने के चक्कर में अपनी नंद के कान भरने लगती है। वे उससे कहती है, दीदी मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आपका भला ही चाहती हूँ। आसपास के सभी लोग माँ जी को और मुझे ताने दे रहे थे। आप नहीं जानती, पर पड़ोस की वे जो शर्मा आंटी है ना, वे कल बात कर रही थी, कह रही थी कितनी कंजूस है माँ जी, और उसे भी कंजूस आपके घर वाले। पर कोई कितना भी कंजूस क्यों ना हो, एक लड़की को अपने ससुराल में रहना ही चाहिए। अगर वे मायके आ जाती है ना तो उसका पति कहीं और जाने लग जाता है। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरा पति गिरा हुआ है? अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा पति किसी और लड़की पर ध्यान देगा? हाँ, हे भगवान, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। वो बोलना तो बहुत दूर की बात है दीदी। मैं तो बस कहना चाह रही हूँ कि आजकल के पति अपनी बीवियों के ज्यादा नखरे नहीं उठाते, समझ रही हो ना? इतना बोलकर आंचल वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेहा काफी देर तक सोचती है। अपने ससुराल जाने का वो फैसला कर ही लेती है। कुछ देर बाद नेहा अपना सामान पैक कर लेती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ आए, अब वैसे भी शादी के बाद बेटी को ससुराल में इतना नहीं रहना चाहिए। और अगर मैं इतने नखरे करूँगी तो मेरा पति मेरे नखरे नहीं उठाएगा। ऐसे भी आजकल के पति बड़े ही मतलबी हो गए हैं, इसलिए मुझे ना जाना होगा, इस गर्मी में अपने ससुराल ही जाना होगा। और वैसे भी आपने भी कुछ क्या ही दिया, इसलिए मुझे उन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर भाभी के माँ बाप की तरह आपने भी मुझे दहेज दिया होता तो मुझे हर गर्मी यहाँ नहीं आना पड़ता। कुछ गलती तो आप लोगों की भी है। आंचल का प्लान काम करने लगता है और नेहा अपनी माँ को उसकी गलती का एहसास दिलाकर अपने ससुराल जाने लगती है। पर इस बीच सीता अपनी बेटी को रोकती है और अपनी बेटी से कहती है, तू सही कह रही है नेहा बेटा, मुझसे गलती हुई है। उस गलती को अब सुधारने का समय आ गया है। मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुझे दहेज का नया सामान दे सकूं, इसलिए बहू जो दहेज का सामान लेकर आई है वे तू सारा अपने साथ ले जा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बहू को उसके दहेज का सामान दे दूंगी। क्या? मेरे दहेज का सामान? ये क्यों? ये तो गलत है माँ जी, मेरे दहेज का सामान दीदी क्यों लेकर जाएगी? हाँ, वह इसलिए क्योंकि भाभी के दहेज के सामान पर नंद का भी हक होता है। और रही तेरे दहेज की बात,
तो तू कौन सा विदेश जा रही है? यही तो रहेगी इसी घर में, और जो भी कुछ आएगा सब तेरा ही होगा। धीरे धीरे हम सब वे सब सामान खरीद लेंगे। तुझे जितना भी दहेज मिला है, अभी फिलहाल मेरी बेटी को अपने दहेज का सारा सामान ले जाने दे। इस तरह आंचल की नंद उसके दहेज का सारा सामान अपने साथ ले जाती है और बेचारी आंचल देखती रह जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।